आदिवासी बेटी का अपमान, आदिवासी बेटी का अपमान। और पीछे तो माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। नहीं, वो जो ब्रिज ऑफ प्रिविलेज का मूव किया जो राज्यसभा लोकसभा दोनों में, लोकसभा में राहुल गांधी जी के खिलाफ इसलिए मूव किया कि उन्होंने अमित शाह जी का भाषण का 12 सेकंड का क्लिप्स उठा करके जो झूठ फैलाया उसके खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दिया है। राज्यसभा में भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खिलाफ में नोटिस देने का कारण वही है कि वो 12 सेकंड का क्लिप्स चला करके वो गुमराह करने का कोशिश किया है। राहुल गांधी जी के जो अहंकार कल देखने को मिला और अपने साथी सांसदों के प्रति जो उनका रवैया था वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। क्या संस्कार है, क्या सोच है, और सब नियमों का उल्लंघन करके जो तय रास्ता था वहां से जाने की बजाय जानबूझ के दल बल को साथ में लेकर जिस तरह से उन्होंने एक तरह से हुड़दंग मचाया है, चोट पहुंचाई है, घायल किया है, ये माफी लायक नहीं है। लोकतंत्र का गला घोंटना, लोकतंत्र का अपमान, ये कांग्रेस के डीएनए में है। पहले भी 1975 में इंदिरा जी ने लोकतंत्र का गला घोंटा था। और लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। और वही परंपरा राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं। कल न केवल लोकतंत्र का गला घोटा, आसंदी का ऐसा अपमान मैंने कभी नहीं देखा। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है और जिस तरह का उनके साथ राज्यसभा या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का व्यवहार रहा है, जो विपक्षी मांग है उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। हम कहीं पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं। देश को जब आगे ले जाना है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ही हमें रास्ता दिखाता है। और भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को समय समय पर कमज़ोर करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की चाल हम आपको सबको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, अन्याय करते हैं। जब आप उनके पक्ष में खड़े होते हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, तो आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगातार देख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि पहले वो गलत काम करते हैं, जब आप उसका विरोध करते हैं तो प्रशासन से, शासन से आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। जो हमारे फर्रुखाबाद के सांसद हैं वो सर्टिफिकेट से सांसद बने हैं, उन्हें जनता ने नहीं जिताया है। हम तो उनसे कहेंगे कि अगर उन्हें इलाज के लिए कोई डॉक्टर चाहिए तो हमारे डॉक्टर फर्रुखाबाद के जो हारे हैं उनसे भी इलाज करा सकते हैं। अगर उन्हें ज़रूरत हो तो हम फर्रुखाबाद से जो डॉक्टर हैं नवल किशोर, उन्हें बुला करके इन्हें दिखवा सकते हैं। देश देख रहे हैं, राहुल जी पे तमाम इन्होंने केस लगा रखे हैं, कभी नया नया एफआईआर निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरा देश देख रहा है। इससे ये दिखता है कि उनका डेस्परेशन लेवल क्या है। It was a man-made, created incident. They were stopping people from going up the steps. I'm witness to it. They were stopping people. If people have to go to the house, I had such a problem going up the. How can you be covering the steps? And they were pushing and jostling. এইভাবে বাবা সাহেব আম্বেদকরকে বিজেপি যে অপমান করলো, ক্ষমাহীন অপরাধ, সংবিধানকে অপরাধ, সংবিধান প্রণেতাদের অপরাধ, দলিতদের অপরাধ। বাবা সাহেব আম্বেদকরকে অপমান মানে বিজেপির মুখোশ খুলে গেছে। অমিত শাহকে ক্ষমা চাইতে হবে,
অমিত শাহকে তার এই যে কাজ ভারতবর্ষের যারা ভারতবর্ষটাকে আজকের কাঠামোয় তৈরি করেছেন সেই ভিতে কুড়ুল মারছেন অমিত শাহরা। ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন এই অপকীর্তি অপভাষা বাবা সাহেব আম্বেদকরকে অপমান করা এগুলো প্রতিবাদ করবে। সংসদের মধ্যে যেটা ঘটেছে সেটা তো অনভিপ্রেত, কারণ বিজেপি এগুলো গণ্ডগোলগুলো ডেকে আনতে চাইছে, গণ্ডগোলগুলো করছে, এবং আমরা মনে করি যে আসল ইস্যুগুলো থেকে নজর ঘোরাতে বিজেপি গণ্ডগোলগুলো পাকাচ্ছে, আবার অনেকে তাতে পা দিয়ে বসছে। মূল ইস্যুগুলোতে বিজেপিকে যে যুক্তি তর্ক দিয়ে আক্রমণ করা হচ্ছে, তৃণমূল কংগ্রেস সংসদীয় রীতিনীতি মেনে তার মধ্যে থেকে যেভাবে বিজেপির অপকীর্তিগুলোর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে, তো এখন এই ধরনের মারামারি, অমুক, ধস্তাধস্তি, পাল্টা অভিযোগ, এগুলো মূল বিষয় থেকে যেন খানিকটা সরে যাচ্ছে। এখন বিজেপি এগুলো চাইছে, করছে।